हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट की, जो आपको कम से कम 2 टाइम्स मोस्टली जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, अपनी लाइफ में देखा है। जब कप एंड हैंडल ब्रेकआउट होता है तो ये मोस्टली आपको 2x रिटर्न तो देता ही देता है। मीन्स अगर ये स्टॉक यहाँ 100 पर ब्रेकआउट होता है तो आप 200 यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन करते हैं। 50 to 30% तो आपको विद इन अ मंथ ही मिल जाता है, विद इन अ मंथ और मोर देन 6 वीक में आपको 13 to 15% आपको यहाँ पे मिलता है। बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये एक स्पेसिफिक ब्रेकआउट है जो बहुत फ्यू हम लोग को देखने को मिलता है, पर जब ब्रेक होता है तो रिटर्न हम लोग को बहुत ही शानदार मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपको एक समझ में आ रहा है कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, तो आपको एक जो उसका डायरेक्शन है वो आपको इसी प्रकार दिखेगा। एक कप या बॉटम, राउंडेड बॉटम फॉर्म होगा एंड इस प्रकार का हैंडल होगा और दिस इज़ अ ब्रेकआउट। ठीक है, एक ये जनरल फिनोमिना है, एक ये थोड़ा जनरल स्ट्रक्चर है जो आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। बट हम लोग इसको कंडीशन है, आप याद रखना कुछ। सबसे पहला कि हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देखेंगे, हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ठीक है, सेकेंडली चीज़ ये होगा कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो हैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस वन, लोग बहुत से ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि राउंडेड बॉटम यहाँ पे मिले, देन हैंडल फॉर्म हो और हैंडल के ब्रेकआउट पे वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। बट जनरली मैंने बहुत से ब्रेकआउट्स ऐसे देखे हैं जो हैंडल फॉर्म नहीं करते हैं, सीधे आपको यहाँ पे ब्रेक देते हैं और यहाँ से आपको एंट्री मिलती है अच्छी। बट इसकी एक और कंडीशन है कि ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, नीचे एक वॉल्यूम हम लोग को अच्छी चाहिए पड़ती है, जैसे कि हम लोग हर ब्रेकआउट में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो एक और कंडीशन यहाँ पे ऐड हो गई जो कि वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे भी एंट्री लेनी है, बट रीटेस्ट जो है वो हम लोग का प्रॉपर लेवल पे आना चाहिए। कभी कभी यहाँ पे जो ब्रेक तो होता है, ठीक है, ये ब्रेक तो होता है और ब्रेक के बाद जरूरी नहीं है पूरा नीचे, फिर ऊपर ही ऊपर यहाँ से चला जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग को थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा एंट्रीज को अपनी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, राउंडेड बॉटम बहुत ज़रूरी है। हम लोग को वी नहीं देखना है, ऐसा नहीं देखना है, हम लोग को वी फॉर्मेशन नहीं दिखना है। एंड फोर्थ कंडीशन हम लोग की हो गई कि हम लोग को एक राउंडेड बॉटम चाहिए। ओके, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे यहाँ पे आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी लगभग मोस्टली ब्रेकआउट्स में। चलिए, तो अब हम लोग आगे फर्दर इसको करते हैं। और हाँ, टारगेट जो होगा वो जो नेक लाइन से, जो कि दिस इज जो ब्रेक है, ब्रेकआउट है, ये हम लोग की नेक लाइन रहेगी। जैसे कि हम लोग हेड एंड शोल्डर में डबल टॉप डबल बॉटम में देखते हैं, तो ये इसकी नेक लाइन रहेगी। नेक लाइन से जो बॉटम बनाएगा जो नीचे, ये हम लोग टारगेट एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लेके चलते हैं। बट मोस्टली हम लोग यहाँ पे 100% या 50% टारगेट लेके चलते हैं। देखिए, हम लोग का ये है कि अगर मार्केट यहाँ से जो स्क्रिप्ट है या जो स्टॉक है यहाँ से ब्रेकआउट करता है, तो पहला जो हम लोग ऐसे लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे 30 to 50% के बीच में। अगर मैं देख रहा हूँ जो हम लोग का फर्स्ट एसएल होगा वो यहाँ, अगर मैं देख रहा हूँ मार्केट में बहुत बुलिश है हमारा स्टॉक, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, हम लोग 13-40% पे। इन केस अगर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा हॉल्ट हो गया है, तो मैं सेकंड जो टारगेट होगा वो मैं 50 to 60 के बीच में यहाँ से अपनी 35% पोजीशन एग्जिट कर दूंगा या 50%, डिपेंड करता है इसका बिहेवियर कैसा होगा। और जो उसका थर्ड एसएल होगा, जो मेरा ट्रेलिंग एसएल थर्ड होगा, वो होगा 100 आएगा, तो बाकी के फिर मैं यहाँ पे 25% स्टॉक और निकालूंगा, बाकी फिर मैं रन करने दूंगा। ठीक है, अपना एसएल लगा के। ठीक है, चलिए मैंने ओवरव्यू दिया है आपको, इसको हम लोग आगे बहुत फर्दर डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, ठीक है, तो ये जो आएंगे हम लोग की स्लाइड्स में, अब देखना जो हम लोग अपवर्ड लीडिंग टू द पैटर्न,
ठीक है, क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। राउंडेड बॉटम चाहिए हम लोग को, ऐसे भी हम लोग डिस्कस किया था। हैंडल फॉर्मेशन कंपलसरी नहीं है, होता है बट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अ कप शुड बी यू नॉट वी, वो हमने डिस्क्राइब किया था कि कप जो है हम लोग को नेकलाइन से वी फॉर्मेशन में होना चाहिए, यू हम लोग को यू फॉर्मेशन में होना चाहिए। राउंडेड बॉटम हम लोग को वी नहीं चाहिए, ठीक है, वी वांट दिस वन। और हम लोग को देखना है डीप, जो उसकी डेप्थ रहेगी। आइडियली कप शुड नॉट बी टू डेप्थ, ऐसा नहीं होगा कि जो हम लोग राउंडेड बॉटम है हम लोग को ऐसा देखने को मिले, हम लोग को बहुत प्रॉपर एक अच्छी राउंडेड बॉटम देखने को ऐसी चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको वो चीज़ वो क्लियरिफाई हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट होना चाहिए। और हम लोग को जो अब ट्रेंड शुड इंक्रीज होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, और बाकी हम लोग उसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओके, चलिए कंडीशंस मैंने आपको पहले ही हम बता दी है। देखिए थ्योरी पे मैं कम फोकस करता हूँ, मैं मोस्टली फोकस करता हूँ प्रैक्टिकल पे, जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, जो हम लोग रियल लाइफ में यहाँ पे जो प्रैक्टिकल देखते हैं सामने, जो हम लोग के सामने फॉर्म होते हैं चार्ट्स पे, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग बाटा इंडिया का। अब बाटा इंडिया का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखिए एक राउंडेड बॉटम बना रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं है कि राउंडेड आपको बनाएगा, बट आपके माइंड में आप देखिए कि आपको ये राउंडेड बॉटम दिख रही है। जैसे कि जो मैंने वाइट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, आपको राउंडेड बॉटम यहाँ पे समझ में आ रहा है, इमेजिनरी लाइन, हाँ ठीक है। इस तरीके से ये राउंडेड बॉटम होगी। देखिए स्टॉक नीचे से आ रहा है, राउंडेड बॉटम है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है, अब आप देखिए वॉल्यूम यहाँ पे आ रही है 1 2 3, यहाँ पे वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल है। वॉल्यूम बताती है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पे बाइंग डोमिनेशन पे हैं, यहाँ पे बुलिशनेस है। ओके, तो ये हम लोग को बताती है कि नंबर्स ऑफ प्लेयर्स यहाँ पे बायर ज़्यादा है, जो डिमांड और सप्लाई के बीच में यहाँ पे गैप है वो यहाँ पे फर्दर शॉर्टेन अप हो रहा है और यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा है वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा पुल बैक आया है, आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं समवेयर अराउंड दिस इज ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। जैसे कैंडल क्लोज हो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। एसएल हमेशा आपको देखना है प्रीवियसली जो स्विंग लो है। स्विंग लो का मतलब है जब मार्केट जैसे कि हम लोग ऐसे लोअर हाई फॉर्म करते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे स्विंग लो देखेंगे। देखिए मार्केट जब यहाँ से अप मूवमेंट कर रहा था तो एक ये मूवमेंट दिया, फिर ये ऐसे गया, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड ऐसे हम लोग, तो ये अप ट्रेंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं अप ट्रेंड का, ठीक है। तो जो उसने प्रीवियसली स्विंग लो बनाया होगा या जो प्रीवियसली उसने हायर लो बनाया होगा वो हायर लो हमारा एसएल होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था बायर्स और सेलर के बीच में, जो आप यहाँ देखिए जब यहाँ से बाइंग हुई है अगेन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो ये लेवल सेलर्स यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाए, बाहर यहाँ से डोमिनेशन रहे, तो यहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग के बीच में जो बैलेंस क्रिएट हुआ और बैलेंस के बाद यहाँ से बाइंग की बढ़ी है तो फिर बाइंग से फर्दर पुश कर गई। फिर आप जो देखिए ऊपर जाने के बाद सेम जो रेजिस्टेंस था यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया, फिर सेम नीचे आया, इस लेवल पे जो बायर्स और सेलर के बीच में बैलेंस था, बैलेंस कम हुआ, फिर वो फर्दर बाइंग इंक्रीज हुई तो ऊपर गया है। ओके, तो अब आप यहाँ देखिए जो ये था कंसेप्ट सीधा हम लोग का स्टॉप लॉस लगाने का। यहाँ मेरा एसएल होगा, टारगेट देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 30%, सेकंड 50%, थर्ड 100%। ये आप मार्केट के पैटर्न्स और एनालिसिस को देख के यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कैसे आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को टारगेट कितना। अगर मेरी एंट्री समवेयर अराउंड 800 पे होती इस कैंडल क्लोज पे, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कितना टारगेट मिलता है। ओके, चलिए ये देखिए अगर मेरी एंट्री, अब आप देखिए यहाँ पे मेरी एंट्री होती और स्विंग लो पे मैं यहाँ लगाता, यहाँ पे देखिए हैंडल फॉर्मेशन भी हुआ था, बट मैं क्या कह रहा हूँ हम लोग जल्दी एंट्री ले सकते हैं। बहुत से लोग वेट करेंगे, रीटेस्ट पे भी किसी ने एंट्री ली होगी, किसी ने हैंडल के ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री ली होगी, किसी ने यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे एंट्री ली होगी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम लोग 10 टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ पे बिठा देंगे तो हम लोग 10 तरीके से यहाँ पे एंट्री लेंगे। आपको कौन सी अच्छी लग रही है आप समझ गए हैं। हम लोग ब्रेकआउट पे भी एंट्री लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड हम लोग देखते हैं हम लोग को रीटेस्ट मिला है, उस पर भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। थर्ड हम लोग को ये कंसोलिडेशन दिखा है तो हम लोग
कंसोलिडेशन पे देख सकते हैं। फोर्थ अगेन जो ब्रेकआउट हुआ है और एक रीटेस्ट हुआ है, ये डब्लू फॉर्मेशन हुआ है, बुलिशनेस हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं। अब आपको देखिए मैंने इस पर 4 डिफरेंट पैटर्न दिखा दिए। अब आप कोई यहाँ से स्पेसिफिकली कह दे कि यही पैटर्न पे ट्रेड लेना है, इसी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, तो वो बेवकूफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम लोग को पता होना चाहिए हमारी एंट्री क्या है, मेरे लिए क्या वर्क करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट एसएल क्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री देखी, एसएल देखी, और ये देखी 800 की चीज़ जो हम लोगों ने 800 पर खरीदी थी, आज वो 1400 पर ट्रेड कर रही है। तो आप समझ गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए 92% का रिटर्न हम लोग को मिल गया है। और ये देखिए जो यहाँ पुल बैक पे एंट्री कर गया होगा, अगर आप इसको बहुत गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। अगर कोई ने यहाँ देखा, यहाँ पे गैप अप देखे यहाँ पर, फिर गैप फिल हुआ है और गैप फिल होकर दोबारा भाग गया। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री करी हो, यहाँ पे एग्जिट मारा हो या यहाँ पे एग्जिट मारा हो, तो यहाँ पे एग्जिट मैं तो नहीं मारूंगा। रीज़न जो यहाँ पे एक जो सपोर्ट जो जोन था, आप ये देखिए जो रेजिस्टेंस था पहले यहाँ से ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब ब्रेक होने के बाद अगेन ये रीटेस्ट हुआ है और फिर यहाँ से फिर फर्दर पुश हुआ। तो अब ये देखिए वही 800 के लेवल पे समथिंग अराउंड यहाँ से रीटेस्ट होकर फिर गया, तो मेरी एंट्री के पास आया फिर गया। ठीक है, तो अगर मैं 30-40% यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, वेट करता कि रीटेस्ट पे फिर मैं एंट्री करता, तो मैं यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉफिट अपना कर सकता था। तो वही आपको समझना है कि प्राइस आपको क्या बता रहा है। प्राइस बोल रहा है मुझसे एंट्री लो, लूँगा। प्राइस बोल रहा है मुझसे एग्जिट करो, मैं एग्जिट कर दूँगा। ठीक है, प्राइस बोल रहा है मैं बुलिश हूँ तो मैं बुलिश हूँ, प्राइस बोल रहा है मैं बेरिश हूँ तो मैं बेरिश हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को प्राइस का स्ट्रक्चर समझना है। ठीक है, रादर देन अपना लगता है से दूर रहना है। ठीक, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल टाटा स्टील। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी एग्जाम्पल है, बट ये सबसे प्योर एग्जाम्पल है डिफरेंट क्राइटेरिया की। ये इसमें देखिए ना, आपने हैंडल ब्रेकआउट देखा था, ये में आप देखेंगे इस वाले एग्जाम्पल में टाटा स्टील में कि यहाँ पे बिग कैंडल गैप अप देखिए ब्रेकआउट हुई थी, तो यहाँ पे कैसे आप टारगेट लेंगे। ओके, तो अब आप ये देखिए सेम वीकली टाइम फ्रेम पे है, यू बना रहा है। ठीक है, यू बनाने के बाद जो हाई 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 लो, हाई 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 लो बना रहा है, तो यहाँ प्रीवियस स्विंग हो गया। इस प्रीवियस स्विंग पे हम लोग एसएल लगा सकते हैं। वॉल्यूम्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट किया है, वेरी गुड। 887 समथिंग पे हम लोग का एंट्री हो गई। जैसे ही ये ब्रेकआउट कैंडल विद वॉल्यूम हुई है, ये मेरे को फर्दर सजेस्ट करती है कि हाँ यहाँ पे बुल्स डोमिनेटिंग है और यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। टारगेट हम लोग का वही रहेगा 30, 50, 100। अगर एक हम लोग को क्लीन मूव मिलता है तो हम लोग बिल्कुल बुक नहीं करेंगे 13 पे। अगर हम लोग को थोड़ा बहुत वहाँ पे कंजेशन दिखता है या पुल बैक समझ में आता है, तो हम लोग कुछ परसेंट ऑफ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अब ये कैसे आएंगे फर्दर टारगेट हुआ करें। ये देखिए यहाँ से आपको ये देखिए 87 पे जो हम लोग की एंट्री थी अप्रॉक्सीमेटली देयर, आप यहाँ देखिए हम लोग को एक क्लीन मूव मिला है। ठीक है, 92% समथिंग यहाँ पे मिला है। अगर आप और पीछे चार्ट पे जाकर देखेंगे आपको अच्छा मूव यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि हम लोग को मूव कितने क्लीन मिलते हैं, बट हम लोग का यहाँ पे एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। अब देखिए इस पर ना तो पुल बैक आया, ना इसमें रीटेस्ट हुआ है। ठीक है, ना यहाँ पे कप का हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ये दूसरी कंडीशन समझा रहा हूँ जो मैंने मोस्टली देखा है कि जब यहाँ पे वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे बाइंग बहुत अग्रेसिव होती है, और ये कंटिन्यूसली आपको 3 to 4 वीक था, आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए 1 2 3 4 5 वीक को आपको आराम से अच्छा पुश मिला है यहाँ पे। ठीक है, अगेन थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, कोई मेजर पुल बैक नहीं, फिर ब्रेक हुआ फिर भाग गया। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। सेकंड कंडीशन में हम लोग को कोई हैंडल फॉर्मेशन नहीं मिला है कप का। ओके, ठीक है, इसमें हम लोग को ऐसा है। चलिए अब हम लोग को एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे टाटा पावर का। टाटा पावर में देखिए जो कंडीशंस हम लोग बता रहे हैं, हम लोग कंडीशन वीकली टाइम फ्रेम देखा हमने, आपको यू राउंडेड बॉटम फॉर्मेशन दिख रही है। अगर आप इसको इमेजिन करें तो आपको क्या राउंडेड बॉटम दिख रही है? यस, ठीक है। अगर आपको राउंडेड बॉटम दिख रही है, राउंडेड बॉटम के बाद आपको वॉल्यूम्स दिख रही हैं ब्रेकआउट के पास आके अच्छी, यस, वॉल्यूम 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 देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं।
ठीक है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छी कैंडल हो रहा है, यहाँ पे हैंडल है नहीं है, बट फिर भी मैं ब्रेकआउट पे लूँगा। क्यों? वॉल्यूम्स बहुत अच्छी हैं। एसएल मेरा कहाँ लगेगा? लास्ट स्विंग पे, ठीक है, ये मेरा एसएल है। टारगेट मेरा वो कितना, वही 2x या 30%, 50% एंड 100%, ठीक है। अब हम लोग उसको देखते हैं फर्दर कि हम लोग का टारगेट हिट कैसे हो। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी 158 पे, मेरी यहाँ पे एंट्री ट्रिगर होती है। ओके, लेट्स सी इट। ये देखिए, ये भी इतना अच्छा गया है, ये भी 157 आपका था एंट्री, और ये देखिए आपका विद इन 1 2 3 4 5 6 7 वीक में आपका पैसा डबल 92-93% आपको यहाँ पे मिल गया विद इन 6 वीक। अब आप ये देखिए 6 वीक में अगर आप यहाँ पे 1 लाख लगाते हैं तो आपका 2 लाख हो जाता है। अगर आप 15K लगाते हैं यहाँ पे तो आपका 1 लाख हो जाता है। बट आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, आपको लॉजिक पकड़ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं एंट्री क्यों ले रहा हूँ, मैं एसएल कहाँ लगाऊँ, मैं रैशनलाइज क्यों से हूँ यहाँ पे। अब आप समझ रहे हैं लॉजिक के पीछे कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। क्यों? क्योंकि ये एनालिसिस है, जो पैटर्न्स है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन बिहेवियर से हम लोग को इसी के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। इमोशन और ग्रीड से हम लोग दूर रह के अगर रैशनल माइंडसेट से ट्रेड करेंगे तो हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। ओके, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं और एग्जांपल है, शायद मे भी नहीं है, ठीक है। 3 एग्जांपल डिफरेंट मैंने आपको दिखा दिए एक ही पैटर्न पे। मेरा यहाँ पे ये था पूरा मोटिव कि आप समझें कि ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं, डिफरेंट एंट्री क्या होती हैं एक ही ब्रेकआउट पे, एक ही पैटर्न पे, ताकि आपका लॉजिक भी यहाँ पे क्लियर हो पाए। आई होप आप समझ रहे हैं कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का आपका मोस्टली जो हम लोग का टेक्निकल पार्ट था वो इस लेक्चर से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ कहने को मैं हज़ारों यहाँ पे एस आपको और पैटर्न्स हैं, बट जो मार्केट में रेलिवेंट ही नहीं है, और जो चीज़ मार्केट में रेलिवेंट नहीं है हम लोग उसको पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को वो चीज़ पे फोकस देना चाहिए जो मार्केट में रेलिवेंट है। ओके, तो अब जैसे कि मैं आपको कुछ बेसिक्स बोलने तो मैं एंड में आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक साइकोलॉजी का मैं 5-10 मिनट से आपकी थोड़ी बात करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग को इंडिकेटर्स पढ़ना है, ठीक है। अभी 2-3 लेक्चर हम लोग इंडिकेटर्स पे लेंगे, ठीक है। तो टॉपिक्स बच गए, ठीक है। और एक और टॉपिक बचेगा हम लोग का पूरा साइकोलॉजी पे। तो ये हम लोग के 2 बच्चे हैं, साइकोलॉजी, और इसमें हम लोग रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये मैं आपको बाद में पढ़ा, इससे पहले मैं आपको एक माइंडसेट वीडियो देना चाहता हूँ। मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहता हूँ कि ट्रेडर कैसे इवॉल्व होता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जो इवोल्यूशन होता है, अगर आप एज अ ट्रेडर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जिनने अभी ये कोर्स लिया है, जो कोर्स देख रहे हैं, तो अगर आप लोग को ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन चूज़ करना है या ट्रेडिंग एज अ पैसिव इनकम चूज़ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्या होगा। अब फर्स्ट दिन आए, ठीक है, डे 1 आपने 1 लाख रुपए लगाया किसी स्टॉक में, ठीक है, ठीक है, मान लेते, और आपका वो स्टॉक चला या नहीं चला आपको नहीं पता है, ठीक है। आपने कोर्स नहीं लिया था, आप समथिंग नया बिल्कुल मार्केट में आए नहीं, ठीक है। आपको फिर नहीं लगा कि ये स्टॉक नहीं चला, ठीक है। फिर सेकंड टाइम फिर किसी ने आपको कुछ बताया है समथिंग, आपने फिर कहीं न्यूज़ देख ली कि अरे हाँ अडानी का स्टॉक भागने वाला है, अडानी के फंडामेंटल्स बहुत बेकार है। मैंने तो आज तक सही बताऊँ, अडानी एंटरप्राइजेस का एक भी स्टॉक नहीं खरीदा पिछले 5 से 6 साल जो मेरा ट्रेडिंग करियर है, मैंने आज तक एक भी अडानी का स्टॉक नहीं खरीदा, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल वो मेरे को कहीं भी एंट्री नहीं दे रहा है, फंडामेंटली वो कहीं भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैसे मैं फंडामेंटल ट्रेडर नहीं हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो बेसिक फंडामेंटल जो हम लोग को पता देते हैं उसमें भी वो मेरे को कहीं भी खड़ा उतरते नहीं दिख रहा है, बट वो भाग रहा है, ठीक है, भागने दीजिए। बट मेरा लॉजिक तो नहीं बोलता ना मुझसे उसे बाय करने के लिए, जो हम लोगों ने पढ़े। थर्ड, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये मत देखिए कि बहुत सारी मैं बुक्स पढ़ लूँ, ठीक है, टर्न्स ऑफ बुक्स पढ़ लूँ मैं, ठीक है, डिफरेंट मैं चार्ट्स पढ़ लूँ, या डिफरेंट मैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न कर लूँ,
जो 10 साल में, 5 साल में या 1 साल में एक बार दिखते हैं, मैं उन पे ध्यान दूँ, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। आप सोचते हैं कि बहुत, अगर मेरे पास पैसा होता, मेरे पास 50-60 लाख रुपए होता तो ट्रेडिंग मेरे लिए है, ये भी नहीं सोचना है। देखिए, अगर आपके पास स्किल है तो आपसे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनने 5-10 लाख से 1 CR बनाया है, जिनने 1 लाख से 10 लाख बनाया है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझने की है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा और आप बहुत अच्छे ट्रेडर होंगे, ये किसी ने कहा है तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर आपके पास स्किल होगी तो आप ज़्यादा अच्छे ट्रेडर्स होंगे। मैं ये चीज़ ज़्यादा एम्फेसाइज़ करूँगा। स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके स्किल नहीं होगी, स्टॉक मार्केट एक ऐसा सागर है, अगर आप करोड़ रुपए, अरबों रुपए लेके आएंगे तो भी आप वहाँ पे पूरे पैसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, किसी ट्रेडर का एक दिन में 200 करोड़ का लॉस हो गया, कोई ट्रेडर का 5 करोड़ का लॉस हो गया। क्यों? उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किए, उन्होंने लॉजिकल ट्रेड नहीं ली, वो पेशेंसली वेट नहीं गए। देखिए, कभी कभी ड्रॉडाउंस होते हैं, ठीक है, ड्रॉडाउंस बोलते हैं हम लोग, होते हैं। किसी का 50% हो जाता है अकाउंट का, किसी का 60% हो जाता है, इवन किसी का 30% भी 80% हो जाता है, ठीक है। ड्रॉडाउंस होते हैं, उनके सेटअप्स पे होते हैं, बट ओवरकम करते हैं धीरे स्पैन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो ऊपर जाता है। चलिए, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ के, जो मैंने खुद देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, ठीक है। अब उससे आप चीज़ें समझ में आएगा। एक बुक है, मैं सबको प्रेफर करूँगा, ये बुक प्लीज़ एक बार ज़रूर पढ़िए, एक बार ज़रूर इसको पढ़िए। ये बुक है मार्केट विज़ार्ड, ठीक है, मार्केट विज़ार्ड, ठीक है। इसमें आपको वर्ल्ड्स के सबसे बेस्ट ट्रेडर, चाहे वो स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, चाहे वो करेंसी में ट्रेड करते हो, ठीक है, चाहे वो कमोडिटी में ट्रेड करते हो, ठीक है, चाहे वो फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, चाहे वो एनर्जी में ट्रेड करते हो, सबके पास उसने सारे वर्ल्ड के जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं, जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग से पैसा कमाया है, या जो अपने गॉड्स हैं अपने मार्केट के, ठीक है, जो एपिटोन ऑफ द सोसाइटी कहते हैं मार्केट में हैं, अगर आप उनकी बात करें तो उनके इंटरव्यूज़ हैं, आप समझिए, उनको जाके देखिए, वो आपको बताएंगे, या आपको उसमें ये चीज़ समझ में आएगी बुक में, डिफरेंट एक्सपीरियंस के संग, कि हर मार्केट में, हर किसी स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर के संग एक साइकिल्स फेज़ होते हैं। आपके संग भी ये फेज़ आएंगे। आप सोचेंगे कि कभी कभी ऐसा होगा 3 या 4 मंथ में आपको एक भी लूजिंग स्ट्राइक नहीं होगी, आपको एक भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होगा आपको 1 मंथ कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। बट आपको ये चीज़ समझने आएगी कि अगर 3-4 वीक आपकी कंटिन्यूसली विनिंग हो रही है और आपको 1 मंथ कंटिन्यूसली लूजिंग हो रही है, तो क्या गड़बड़ है। मे बी कभी कभी मार्केट बहुत चॉपी हो गया, जो स्ट्रेटजीज आपने बनाई थी मे बी अब वो थोड़ी कम करना, फेड आउट कर रही हैं, आपको थोड़ा अपने सेटअप में ट्यून अप की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे स्टॉक्स की हम लोगों ने 4 साइकिल पढ़ी थी, ठीक है, आप समझ रहे, स्टॉक की जो हम लोगों ने 4 साइकिल पढ़ी थी, वैसे ही हम लोग पढ़े हैं। जैसे एक्यूमुलेशन होता है, मार्कअप होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैनिक सेलिंग होती है, ये स्टॉक की साइकिल है। बट एक ट्रेडर की भी साइकिल होती है। अगर ट्रेडर का भी एक्सपीरियंस होता है जिससे वो इवॉल्व होता है। अगर आप ऐसा ट्रेडर हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको जो ट्रेडर की साइकोलॉजी है, जो ट्रेडर का इवॉल्व होता है ट्रेडर्स, वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मेरे को पर्सनली लगता है, जो मेरे संग भी हुए हैं, कि पहले आपको नहीं पता होता है कि आपको ट्रेड कैसे लेनी है, आपको गाइडेंस नहीं मिलती है किसी लोग को, कोई रैंडमली ट्रेड लेते हैं या फिर रैंडमली स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे देखा, न्यूज़ में देखा, कहीं से सुना, बहुत अच्छा लग रहा, ठीक है, तो अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही ग्लैमराइज बिजनेस है, ठीक है। बट आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर आप आए, ये एक नॉर्मल साइकिल होती है कहीं ना कहीं से। अगर हम लोगों ने बीटेक भी करा है, अगर हम लोगों ने एमबीबीएस भी किया है, अगर आपने लॉ भी किया है, ठीक है, तो भी आपने कहीं ना कहीं किसी से सुना ही था ना, किसी ने किया है, ठीक है, फिर आप लोग उस चीज़ में आए। बट यहाँ पे आपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट चुने, एग्ज़ाम चुने, आपने क्वालिफाई किया, फिर आप उसको आगे बढ़े। बट ट्रेडिंग में ऐसा कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो आपको बोले कि मैंने आपको डिग्री दे दी और एक ट्रेडर बन गए हैं। नहीं, यहाँ पे एक्सपीरियंस
स्किल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझिए, सबसे पहले अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं स्टार्टिंग में, जो सबको होते हैं, अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं होने दीजिए, बट लॉसेस स्मॉल रखिए। कभी भी बड़ी कैपिटल से नहीं ट्रेड करना है। नेवर हम लोग को ह्यूज कैपिटल कभी भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि देखिए ये सबको होगा। अगर आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप पहले स्टार्ट में 10 बार गिरते हैं, ठीक है। अगर आप पहले ही ट्रक चलाना सीखे तो आप तो ठोकोगे और 10 को और लेके जाओगे अपने संग, ठीक है। तो पहले जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम लोग क्या 10 बार गिरते हैं, उठते हैं, फिर हम लोग उसमें अपने एडजस्टमेंट करते हैं, समझते हैं कि क्यों गिर रहा हूँ मैं, पीछे से कोई आपको पकड़ता है, फिर धक्का देता है, तो अब धीरे धीरे फिर उसको चलाना सीख जाते हैं। कार में ऐसे ही होता है कि कार में जब आप चलाना सीखते हो, आप स्टेयरिंग देखते हैं, क्लच देखते हैं, ब्रेक देखते हैं, आपको पैर, हाथ, लीवर, घेर लीवर सब आपको मैनेज करना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट जैसे ही आप एक बार सिंक में आ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो क्या है, फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अब आप फ़ोन पे बात करके भी एक हाथ से चला रहे हैं, अब आप एक हाथ से भी ड्राइव कर रहे हैं, भीड़ में भी ले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रही है कि हाँ, तो ये चीज़ें हमेशा अगर लूजिंग हो रही है तो आप स्टार्टिंग में देखिए लूज़ होते हैं, साइकोलॉजी से हम लोग को डील करना पड़ता है, वो हम लोग आए, ठीक है, वो सबके संग होता है, बट हमेशा स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। मैं बोलूँगा 20 के, ठीक है, 50 के, इससे ज़्यादा आप हमेशा अकाउंट में मत डालिए, ठीक है। अभी आप सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। जब आप सीख जाएँ, जब आप सोचें कि अब मैंने 20 के से 35 के कर लिया, या मैंने 50 के से 70 के कर लिया, ठीक है, तभी भी आपको बढ़ानी नहीं है। आप जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस अपने सेटअप्स पे नहीं आएगा। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको इवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बिज़नेस खोला है, अब आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने एक कोई रेस्टोरेंट डाला है जिसमें आप बर्गर सेल आउट करते हैं। अगर आप बर्गर सेल आउट करते हैं तो आपको बताया आपका बर्गर मार्केट में बहुत अच्छा, लोगों के बीच में फेमस है, आपका टेस्ट अच्छा है, सबको अच्छा है। अब आपको लगता है मैं अपना बिज़नेस एक्सपेंड करूँ, ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, आप सेकंड स्टेप होगा आपका कि आप इसकी दूसरी ब्रांचेस खोलेंगे, ठीक है, या फिर आप इसकी क्या कहते हैं फ्रेंचाइजी देंगे। अगर आप इसकी फ्रेंचाइजी देंगे, ठीक है, तो आप इसकी फ्रेंचाइजीज खोलेंगे, ब्रांच खोलेंगे, तो इकट्ठी का एकदम से आप यहाँ पे 100 ब्रांच खोल लेंगे कि 100 फ्रेंचाइजी दे देंगे एकदम से, नहीं देंगे ना। तो आप अगर 100 ब्रांचेस खोल लेंगे तो आपको उतना लॉस भी का मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। और अगर वो चला नहीं 100 ब्रांचेस में से तो आपको लॉस कितना होगा आप ये भी समझिए। आपको स्टाफ कितना रखना पड़ेगा, आपको मैनेज कितना करना पड़ेगा, आपके लिए पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट भी अगर आप बिज़नेस की तरह लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपको साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है या 2-3 साल में इंक्रीमेंट मिलता है। बिज़नेस में आपकी जो ग्रोथ होती है, देखिए हम लोग किसी एक्सेप्शनल केस की बात नहीं करेंगे कि हाँ किसी की 1000% बढ़ गई, 100%, बट जो रियल लाइफ में होता है हम लोग वो बात करेंगे, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए आप 15 के से ट्रेड कर रहे हैं, एक साल में आपने 60-75 के कर लिए, लॉस विन लॉस विन लॉस विन लॉस विन कर करके आप एक अच्छा अमाउंट कमा लिया आपने एक साल में या 6 महीने में, ठीक है। तो अब आप इसको इंक्रीज़ करिए, अब आप 75 हो गए हैं तो अब इसको पहले तो विड्रॉल कर लीजिए, ठीक है। अब आप अपनी लॉट साइज़, या पहले आप 100 स्टॉक से ट्रेड करते थे, अब आपका क्या होगा, जस्ट एन एग्जाम्पल से, तो अब आपको 125 स्टॉक से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, या 130 स्टॉक से ट्रेड करना चाहिए। अब आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप सीधे 1000 स्टॉक लेने लगे हर लॉट में, या आप सीधे 500 स्टॉक लेने लगे। तो अब अपनी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल नहीं कीजिए एकदम से, ओवर स्पेंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम आपकी ग्रोथ खुद एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। बट आप अपने ट्रेडिंग का बिजनेस लेंगे तो आपको वो बिजनेस की तरह ग्रो करना है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 50 लगाया और फिर कल मेरे को प्रॉफिट हो गया तो नेक्स्ट डे मैंने पूरी कैपिटल लगा दी और फिर मैं बिल्कुल गैमलिंग पे उतर आया, बिल्कुल डोपामिन हमारे सब माइंड को सब अच्छा लग रहा है, नहीं मैं विन कर रहा हूँ, मैं लूज़ कर ही नहीं सकता हूँ, एक ट्रेड लूज़ हो मेरी हो नहीं सकती है, 1-2 विन हो गई कंटिन्यूसली ना लो, तो हम लोग को लग रहा है कि मैं तो विन ही विन करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं करता है, ओके। थर्ड थिंग हम लोग को देखना है कि लूजिंग अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को डाइजेस्ट करना सीखिए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने 50 के लगाए हैं और आपको 5 मिल रहा है, ठीक है, 5% आपको मिल रहा है, तो अगर आपको 5% मिल रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे 2500 रुपये मिल रहे हैं, तो आप खुद समझिए कि अब आपको काम क्या होगा कि आप इनको विड्रॉल करें। आप इस पैसे को आप इस पैसे को अपने विड्रॉल करें। अगर आप इन्हें विड्रॉल नहीं करेंगे तो आपने डायरेक्ट, आपको लगेगा कैसे कि आप बिज़नेस करें, भले ही आपके खाते में
आपने 50,000 से 1,00,000 कर लिया, ठीक है, बट आप उन्हें विड्रॉल नहीं करेंगे। अगर आप अपना बिजनेस ले रहे, बिजनेस में क्या होता है, आपको जो प्रॉफिट होता है आप उसे निकालते हैं, आप उसके घर के एक्सपेंसेस देते हैं, आप कुछ भी करते हैं उससे, आप अपने लिए कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब करिए, आप उसे प्रॉफिट हुआ विड्रॉल करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मेरा एक स्टूडेंट था जो जॉब कर रहा था, ठीक है, उसकी एज अप्रॉक्सीमेटली 28 थी। तो वो जॉब कर रहा था, बट वो कह रहा है सर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है बट मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको कैसे करूँ। तो मैंने उसे सिंपल सा लॉजिक दिया था, अगर अब तुम जॉब करते हो, तुम अगर 50% अपनी अर्निंग्स को तुम इन्वेस्ट करते हो, या 60% जो भी तुम इन्वेस्टमेंट जो तुम्हारा प्रॉफिट है, ठीक है, अगर तुम ट्रेडिंग करते हो तो प्रॉफिट से जनरेट, तो तुम ऐसा करो कि तुम डिसाइड कर लो कि मेरा क्या कहते हैं जो बिल है, हाउस का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, और जो मेरे अदर फर्दर स्कूल फीस है स्टूडेंट मेरे बच्चे की, या जो भी है, या तुम्हारा जो SIP तुमने करके रखा है, या फिर समथिंग तुमने कुछ भी, जो तुम्हारा गाड़ी का पेट्रोल है, ठीक है, हाँ, या तुम्हें लगता है तो अपने मम्मी पापा किसी को हर महीने 10,000 5,000 जमा करने हैं, तो मैं सोचा इनमें से तुम एक कोई चीज़ डिसाइड करो जो तुम अपनी स्टॉक अर्निंग से दोगे। अब क्योंकि अब आपको लगेगा कि मैंने अर्न किया है, मैंने उसको यूज़ किया है। अगर आपको अर्न कर लिया प्रॉफिट, उसके बाद आप उसे यूज़ नहीं कर रहे, तब कैसे आपको फील आएगा कि आप एक ट्रेडर हो। तो आपको ये भी चीज़ समझनी चाहिए, जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को डाइजेस्ट करिए, उसका यूज़ करिए रियल लाइफ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लैपटॉप लेना है 6 महीने बाद या 1 साल बाद, 5 साल बाद, बहुत अच्छा, तो आप सोचेंगे तो मेरी अर्निंग होगी, अगर मेरी अर्निंग 3 महीने में हो जाएगी 50,000, तो मैं उससे लैपटॉप परचेस कर लूँगा, या मेरे को कुछ फ़ोन लेना है, ठीक है। तो आप ऐसे गोल बना सकते हैं, बट प्रॉफिट डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है इस माइंडसेट से, तो आपको पता है कि मेरा इनिशियल कैपिटल कितनी है, और मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है मैं उसे कैसे परसेंटेज विड्रॉल करता रहा हूँ, ठीक है। अब लोग जो लोग विड्रॉल नहीं करते हैं वही लोग बड़े लॉसेस करते हैं। चलिए रीज़न देता हूँ मैं आपको इनिशियली क्या होता है। आपकी 50 लगाए, आपके 2 महीने में 675 हो गए मान लीजिए। अब आपको क्या है कि सेकंड ट्रेड जो आप लॉस कर रहे हैं, थर्ड ट्रेड प्रॉफिट कर रहे हैं, फिर लॉस प्रॉफिट कर रहे हैं, फिर एक ट्रेड आपके अगेंस्ट चली गई, ठीक है। अब आप क्या सोचेंगे, यार 50 तो मेरी इनिशियल कैपिटल थी, ठीक है, अब 75 तो है, जो आपको लॉस 3,000 या 5,000 रुपये बुक कर लेना चाहिए था। अब आप कहेंगे अरे ये तो प्रॉफिट ही है, नीचे आ जाने दो। अब आप क्या करेंगे, स्ट्रेस मोड पे जब इंसान आता है तो वो सीधे फियर ऑफ फ्लाइट 2 मोड करता है, और फियर ऑफ फ्लाइट में वो एक इनरेशनल डिसीजन लेता है। वो कहता है या तो ज़ीरो या तो हीरो, या तो ये पैसा डबल हो जाएगा या ये पैसा मेरा डूब जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बहुत से केसेस में यहाँ तो आप सोचेंगे कि जो मेरा 25 के यहाँ पे प्रॉफिट है, ये मैं पूरा अपना लॉस में इतना बियर कर सकता हूँ। तो जहाँ आपको लॉस लिमिटेड होना चाहिए था, वहाँ आपने लॉस अपना एक्सपेंड कर दिया, इंक्रीज़ कर लिया, और आपने अपनी साइकोलॉजी भी डिस्ट्रॉय कर ली। बट अब आपको पता चल रहा है कि आपकी, अगर आप बराबर प्रॉफिट निकालते रहेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी इनिशियल जो है कैपिटल, इनिशियल जो आपकी कैपिटल है वो इतनी है, और हम लोग को इसी से प्रॉफिट करके अपना काम चलाना है। देखिए अगर जो कैपिटल, मैं आपको अदर वे भी बात करता हूँ, मोस्टली देखो ये होते ही है, ठीक है। अगर आपको एक कैपिटल 25 की हो गई मान लीजिए 50 के से, तो आपको अपनी पोजीशन साइजिंग कम करनी पड़ेगी। अब आपको 100 स्टॉक जो आप लेते थे 100 नहीं ले पाएंगे, तो आप 50 लें, तो आप 75 लें। आपको देखना चाहिए एज अ ट्रेडर, आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, आपको अपने स्किल इंप्रूव करने पड़ेगी। आपको ज़रूरी नहीं है कि फिर आपको माइंड सेट बना दें कि 50 कैसे ही मैं स्टार्ट करूँ, फिर मैं 25,000 और अपने उसमें डालूँ अकाउंट पर। नहीं, आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं मैं 25,000 हो गए, नो प्रॉब्लम, अब मैं 25,000 से फिर से इसको 30 कर लूँगा, या मैं इसको 35 कर लूँगा, ठीक है। तो आपके खुद के लिए, आपके लिए एक वेट होगा, आप और पेशेंस हो जाएंगे, और आप और डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे। तो ये चीज़ लानी है आपको, ये नहीं लाना है कि हाँ मेरे पास एक विश मैजिकल वेल है या कुआ है जहाँ से मेरे जितने भी यहाँ पे 25 हो जाएँ, चाहे मेरे यहाँ पे 15 हो जाए, बस मैं यहाँ कैपिटल डालता रहूँगा, कैपिटल डालता रहूँगा। तो आप कभी ऐसा ट्रेडर बन ही नहीं पाएंगे। आपको कभी भी हमेशा ऐसे नहीं है कैपिटल डालते रहना है, डालते रहना नहीं, आपको कैपिटल यूज़ करना है। अगर ड्रॉ डाउन हो गया तो उसको फेस करना है बोल्डली, और उसको आपको ओवरकम करके एक अच्छा फिर से अपने अकाउंट की वैल्यूएशन वापस लानी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत लोग इसलिए सीख पाते हैं कि वो अपने अकाउंट को बार बार इंक्रीज़ करते हैं, अपने अकाउंट साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, अपनी लॉट साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। एक जनरल बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, आपकी एक्यूरेसी क्या है,
ठीक है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, 50%, 60%, 70%, ठीक है। इवन आपकी एक्यूरेसी 100% है तो भी आप लूजिंग में हो जाएंगे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करेंगे। कैसे? मान लीजिए आपने 10 ट्रेड ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, ठीक है। इसमें आपने विन किया, विन किया, विन किया, विन किया, विन 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 विन, इसमें लूज़ किया, बट इसमें आपने सारा 10 अपना 10%। क्यों? इसमें आपने रिस्क रिवॉर्ड 1 रखा, 1:1:1:1:1:1:1:1, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे सीधे 10% यहाँ पर यूज़ कर लिया, सॉरी 10 टाइम यूज़ कर लिया, तो आपकी 90% एक्यूरेसी भी बेकार है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही है? बहुत से लोग के संग यही होता है, वो कहते हैं मेरी एक्यूरेसी 90% है फिर भी मैं लॉस में हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो उनका लॉस होता है तो लॉस को मैनेज ही नहीं कर पाते। अगर आप ट्रेड में प्रॉफिट बुक करना है ना अपने कैपिटल का 5% या 10%, तो आपको लॉस कम से कम यहाँ पे कम करना चाहिए। अगर 1:1 है तो मैं तो कहूँगा आप 6% से ज़्यादा यहाँ पे या 3% से ज़्यादा यहाँ पे लॉस ले ही ना किसी कंडीशन में। देखिए कभी कभी हो जाता है, कभी आप ज़्यादा लॉस ले लेते हैं, बट आपको बिल्कुल कभी आउट ऑफ कंट्रोल होकर ट्रेड नहीं करनी है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होकर ट्रेड करें। आप क्या अपने प्रेजेंस ऑफ सेंस में है, माइंड में है, आप एक काम स्टेज में हैं कि नहीं है, आपको ये चीज़ देखनी है। और एक और चीज़ है ट्रेडर्स, आप लोग कभी होली ग्रेल की बात मत करिए। बहुत से स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर आप चाहे पैसे ज़्यादा ले लीजिए और ऐसी स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि जो 100% काम करती है। बेटा अगर 100% अगर भाई लोग ऐसी कोई स्ट्रेटेजी होती तो आज दुनिया का हर कोई इंसान पैसे देता ट्रेडर बन जाता, पैसे देता ट्रेडर बन जाता। तो ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी स्किल है। आपको यहाँ पे पूरा काम करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। आप जिस स्टेज में हो आपको वो समझना है, आपको उसमें सेटअप्स देखना है, लॉजिक समझना है कहाँ गलती। क्योंकि देखिए मार्केट थोड़ा बहुत समय के संग चेंज होता रहता है, अगर आप चेंज नहीं होंगे तो आप कैसे सीखेंगे। एक और चीज़ आपको समझनी है, वो है कमिटमेंट। और आपको एडमेंट होना पड़ेगा सीखने के लिए। और आपको ट्रेडिंग जो है आपको उससे लव प्यार करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग से प्यार करेंगे, अगर आप उसके लिए कमिटेड हों, ठीक है, अगर आप उसके लिए एडमेंट हों तो आप इसको सीख पाएंगे। और विनिंग एंड लूजिंग आर द पार्ट ऑफ द गेम, विनिंग एंड लूजिंग आर द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, ये हम लोग के गेम के पार्ट, आपको भी चीज़ समझनी चाहिए। आप ऐसा नहीं हो कि एक ट्रेड आपके अगेंस्ट चली गई तो आप सैड हो गए, एक ट्रेड आपके फेवर में चली गई तो आप बिल्कुल हैप्पी हो गए, इतना अरे हमें वो सारी ट्रेड आती हैं, मैं तो बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ मैं से। तो ये भी नहीं करना है आपको समझना है कि विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, एज अ बिजनेस आपको उसको आगे चलते रहना है। तो ट्रेडर की लाइफ में बहुत सारी साइकिल्स आती हैं, जब आप इन साइकिल से ओवरकम करेंगे तब ये आप ये चीज़ समझ पाएंगे। चलिए बाकी में साइकोलॉजीज़ की बात अपन लोग साइकोलॉजी पार्ट में करेंगे, इसको और फर्दर इंक्रीज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे आगे, जब तक आप उनको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो आपका इंतज़ार कर रही है। चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय।